स्टूडेंट हमारे साथ इफत खान है। इफत का सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट 2022 में इनका स्कोर आया 535 और इस बार डिपेंडिंग ऑन एलन या आकाश की आंसर की इनका स्कोर आ रहा है 641 से 651। तो इफत सबसे पहले कंग्रेचुलेशन, कैसा लग रहा है? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हूँ, बहुत रिलीफ फील हो रहा है, बहुत सेटिस्फैक्टरी फील हो रहा है। अच्छा, बहुत मेहनत की थी इस चीज के लिए, फाइनली वो चीज मिल रही है। तो इफत ये बताइए कि आप पढ़ने लिखने के अलावा आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत पढ़ने वाली हैं, पर पढ़ने लिखने के अलावा आप और क्या करती हैं? आपका नॉन स्टडी टाइम कुछ कुछ डांस करती हैं, कुछ ड्रामा वगैरह करती हैं? मैं आपसे सर बात कर रहा म्यूजिक। था, ऐसा लग रहा था आपका हैंड मूवमेंट बहुत ज्यादा है। नहीं सर, मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है और मुझे बैडमिंटन खेलना भी बहुत पसंद है। स्टडीज के दौरान तो वो नहीं हो पाता था, बट अब बहुत टाइम है तो अब अपनी हॉबीज फॉलो करती एक्सीलेंट। कौन सा कॉलेज टारगेट कर रही हैं आप इस स्कोर के ऊपर? हूँ। जे हॉस्पिटल या फिर KEM। अच्छा, तो पहली चॉइस केईएम होगी और उसका ग्रांट होगी, हाँ? जी सर। बहुत बढ़िया। अब इफत ये बताइए, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में 535 आया, तो उस टाइम पे वर यू श्योर कि ड्रॉप करके वापस तैयारी करनी है या फिर बीडीएस वगैरह के बारे में भी सोचा? BDS मिला तो था सर, बट श्योर था कि MBBS ही करना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर BDS ले लेती तो ये 2 साल की मेहनत का कोई मतलब ही नहीं होता। तो श्योर थी कि MBBS करना है। टीचर्स को काफी कॉन्फिडेंस था, पेरेंट्स को मुझ पर काफी सपोर्ट किया उन्होंने। तो आई वॉज श्योर कि ठीक है, एक अटेम्प्ट और लेके देखते हैं, मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर करूंगी। ठीक है। तो लोगों ने कहा नहीं कि रहने दो, बहुत कंपटीशन है, नहीं हो पाएगा तुमसे, ये मिल रहा है ये ले लो? सर कुछ लोगों ने कहा तो जरूर था, कुछ लोग ये कहते थे कि अरे ये सब हमारे लायक की चीजें नहीं है, तुम रहने दो, कुछ और कर लो। बट आई वाज लाइक नो, अगर हम नहीं करेंगे तो हर कोई ऐसे सोचेगा तो डॉक्टर ही कोई नहीं बन पाएगा सर। हमारे लायक की चीज ये नहीं है तो लोग आपको बोल रहे थे आपकी औकात नहीं है, औकात में रहो, इस टाइप से? अरे नहीं सर, मतलब अभी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, तो लोगों को था कि नहीं, आज तक मेरी फैमिली कोई डॉक्टर बना नहीं है सर। तो इसीलिए लोगों ने कहा कि ठीक है, ये हमारे लिए नहीं है, रहने दो ये सब, कोई मेडिकल फील्ड से ज्यादा है भी नहीं। तो इस वजह से कहा लोगों आपने ने। आपने उन लोगों को जाके बोल दिया कि देखो ऐसा है नहीं, किसी को तो सर मैंने सबसे उन्हें कुछ नहीं देगा। कहा, मेरे माइंड में था कि मैं अपने रिजल्ट से ही सबको दिखा दूँ। रिजल्ट से सबको दिखा दूंगी। सचिन तेंदुलकर आपके मुंबई से ही हैं बाय द वे। मैंने आपको बताया नहीं, इफत बांद्रा वेस्ट से हैं मुंबई से, तो सचिन तेंदुलकर भी वहीं से है। तो ही वुड से कि आई वुड लेट माय बैट टॉक। तो आप यस चाहती है सर। कि आपका स्कोर आपके लिए बात करे, बहुत अच्छा है। तो इफत एक चीज बताइए, आपने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया, आपने जी सर। देयर इज अ कोचिंग क्लास नियर यू कॉल्ड एक्सेलेंट मास्टर्स एकेडमी, वहां पे आपने पढ़ाई की और फिर जी जनवरी में सर। आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया। और टारगेट बैच से आपने कितने करीब 20,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। जी सर, 20,000 5 हम्म। महीने में। 5 महीने में 4 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में तो एग्जाम ही हो गया, है ना? जी। 4 सवा 4 महीने में, तो दैट इज फैंटास्टिक। तो अब ये बताइए कि आपके टेस्ट सीरीज में क्या स्कोर आता था? टारगेट बैच में जो टेस्ट सीरीज है। अराउंड 640 650 स्कोर आता था सर FST में। बाकी जो फिजिक्स और केम के अलग अलग टेस्ट होते थे उनमें कभी 140 130 स्कोर रहता था। आपका अभी क्या स्कोर आ रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में? अभी फिजिक्स में स्कोर आ रहा है 141, केम में 160 to 165 एंड बायोलॉजी 340 to 345। तो इसका मतलब हमारी टेस्ट सीरीज और जो एक्चुअल स्कोर है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जी सर, फर्क नहीं है। तो पेपर का लेवल, आपने काफी सारे पेपर अटेम्प्ट किया, आप ये बोलेंगे कि पेपर का लेवल उसी टाइप का है जैसा आप नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या हमारी तरफ से उल जलूल क्वेश्चन थे जिनका कोई रेलेवेंस नहीं था? नहीं सर, बायो तो डेफिनेटली बहुत लेवल सेम था। जो टाइप के क्वेश्चंस थे, असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वो तो मुझे काफी ज्यादा काम आए जो नीट प्रेप से किए। बाकी जो दूसरी जगह से मैं कभी कभार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया करती थी, उनमें तो ज्यादा ही अच्छा स्कोर आता था, ज्यादा टाइम भी बच जाता था। मैं अराउंड 2 ढाई घंटे में पेपर कंप्लीट कर लेती थी। बट मैं रियलाइज करती थी कि बायो का पेपर वैसा नहीं था, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलते थे। जब नीट प्रेप की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक्चुअल मिस्टेक पता चलती थी कि ओके, हम यहाँ वीक है, हम स्टेटमेंट पढ़ने में बहुत स्लो है, हम असोसिएशन रीजन में खराब है, तो वाकई में मालूम पड़ता था सब। तो जरा टारगेट बैच को देखते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइए, मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ टारगेट जी बैच में, सर। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जैसे ही घुसते हैं ना, वो आपको बताता है आपने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इतने फिजिक्स के, इतने केमिस्ट्री के, इतने बायो के, और यहाँ पे दिखाई देता है कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग हुए।
तो आप इसे देखती थी, इस वाले डैशबोर्ड को, जैसी घुसती थी? यस सर, डेफिनेटली। मैं मुझे ये हमेशा से रहता था कि मैं अपना पिछले वीक का टारगेट ब्रेक करूं, हमेशा एटलीस्ट एक क्वेश्चन से ही, बट मैं ब्रेक तो करूं उसे। सही बात है, सही बात है। तो ये बताइए, आपका एक हफ्ते में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी आप अप्रोक्सीमेटली? जब अप्रोक्सीमेटली जब मैंने शुरू किया था तब मैं 900 क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी एक वीक में। फिर जैसे जैसे एफएसटीज आने लगे तो वो 500-600 क्वेश्चन अराउंड प्रैक्टिस हो जाते थे अ वीक। बहुत शानदार। बाय द वे, आपको ये पता नहीं होगा कि जो आप टेस्ट अटेम्प्ट करती हैं उसके क्वेश्चन भी इसमें काउंट होते थे। जी जी सर। चलिए, तो अब ये बताइए, मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ टारगेट बैच में ये सारी चीजें हैं। वीडियोस को छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी ई बुक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, फ्लैश कार्ड हैं, टेस्ट है, डीपीपी जनरेट कर सकते हैं। आपको इसमें कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगता था? सर मुझे जो टेस्ट जनरेट करने वाला? डीपीपी, जी टेस्ट जनरेट करने वाला, वो चलिए फीचर बच्चों को बहुत दिखा। अच्छा है। टेस्ट जनरेट करने के लिए क्या होता है, आप एक टारगेट सेट करते हैं खुद के लिए। तो जैसे जी, आपने एक एवरीडे दिन का में एंड होना में ही रिवीजन चाहिए। कर रहे हैं, एंड में रिवीजन कर रहे हैं, आप एक एक दिन में कितने चैप्टर का रिवीजन करती थी? सर डिपेंड करता है कि चैप्टर बड़ा है या छोटा। तो बायो में कभी कभार छोटा चैप्टर होता तो 2 हो जाते थे। फिजिक्स में अगर जैसे शुरुआत के चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन 1D 2D तो ये 2-3 हो जाते थे। डिपेंड करता है, अगर बहुत बड़ा चैप्टर है तो एक ही होता था, छोटे चैप्टर है तो 2 हो जाते थे। तो आप बच्चों को आपके थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक पर्टिकुलर डे बताइए, लेट्स से फिजिक्स में आपने यूनिट मेजरमेंट किया, रिवाइज, सर टेस्ट जनरेट करना चाह रही हैं आप, आपने दिन भर पढ़ लिया, रात को सोने से पहले टेस्ट देंगी। तो यूनिट मेजरमेंट और कौन सा चैप्टर ले लूं? बायो में ले लीजिए सर, इधर बायो मॉलिक्यूल्स और लिविंग वर्ल्ड या बायो एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम और बायोमोलिक्यूल्स ले लेता हूँ। बायोमोलिक्यूल्स बहुत अच्छी बात है। और और केमिस्ट्री में सर ले लीजिए कोई ऑर्गेनिक का चैप्टर, या फिर फिजिकल है तो एक ही चैप्टर हो पाता था वो तो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ले लिया। तो हमने 4 चैप्टर ले लिए। अब आप कह रही हो कि सर मैं इसका टेस्ट जनरेट कर लेती थी, नीचे ये नेक्स्ट का बटन है, इस पे क्लिक किया, उसके बाद आप इसको 0 पे ले आएंगे यहाँ पे जो है, क्योंकि आज ही आपको टेस्ट लिखना है। 0 पे आज ही गए, दे रहे हैं जी। और ये भी मार्क करती थी कितना आप टारगेट करेंगे स्कोर, 700 मार्क करती थी हर जी बार? सर। नहीं हाँ? नहीं सर, ऐसे चैप्टर्स पे डिपेंड करता है सर, अगर बहुत टफ कितना मार्क चैप्टर है तो मैं करेंगी कम। बताइए ना, इस पे कितना मार्क करेंगी? 640, 650, 675 क्या? अराउंड 600 टारगेट करती थी। अरे वाह! तो आपका फाइनल स्कोर आया 650 और आप 600 टारगेट करती थी, बहुत अच्छा। जी सर। मॉडेस्ट है आप। तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया गाइस। तो अब क्या है, ये फुल टेस्ट वाला ऑप्शन आ जाता था, ये यूज करती थी जी सर। जी 2022 सर, मैं में। नीट प्रेप का ऐप यूज करना ज्यादा प्रेफर करती थी। अच्छा, क्योंकि आप ऑनलाइन टेस्ट देती थी, पर यहाँ पे पीडीएफ से टेस्ट दे सकते हैं। जी जी। तो क्रिएट टेस्ट किया। आप ये भी करती थी, इंक्लूड इनकरेक्ट क्वेश्चन, इंक्लूड बुकमार्क क्वेश्चन? हाँ, ये जब 1-2 महीने हो गए हैं टारगेट बैच को लेकर, उसके बाद मैं इनको लेती थी, क्योंकि जैसे इनको लेते जाओ तो फिर रिवीजन हो जाता है कि क्या गलती पहले हमने की थी। तो क्रिएट टेस्ट किया स्टूडेंट, देख लीजिए अब क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है टेक टेस्ट का। तो इफत जो करी थी, ब्लू बटन दबा के इसका ऑनलाइन वर्जन करती थी। हम आपको रेकमेंड करते हैं, क्योंकि अभी भी एनटी की तरफ से ऐसा कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि 2023 के अंदर, 2024 के अंदर पेपर ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा। तो मान लेते कि पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में होगा, तो प्रिंट पीडीएफ पे क्लिक करके आप जो चैप्टर्स हैं उनका पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं 720 क्वेश्चन का। मोस्ट प्रॉब्ली 540 क्वेश्चन का जनरेट होगा, क्योंकि हमने 3 ही सब्जेक्ट चूज किए, हमने चौथा बॉटनी वाले का कोई चैप्टर सेलेक्ट नहीं किया। तो ये अभी सामने आ जाएगा। तो आपने इस वाले फीचर को मैं आपको बताता हूँ इफत, इस फीचर को डेवलप करने का पर्पस ये था। बहुत बार ऐसा होता था जब हम टेस्ट सीरीज देते थे बच्चे के, सर हम इसलिए टेस्ट नहीं दे पाए क्योंकि आपका जो सिलेबस है और हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो मैच नहीं करता। जी सर, ये है तो ना? बहुत बार होता था। कई कई सारे टेस्ट मेरे भी छूट गए थे क्योंकि मेरे वो चैप्टर्स हो नहीं पाए थे, बट मैं इसमें प्रैक्टिस कर लेती थी उसको। तो अब ये देखिए गाइस, तो अब क्या है, इफत ने जो पढ़ा आज, जो रिवाइज किया, उसी का टेस्ट जनरेट हो गया। तो इस तरह से आपकी जो तैयारी है वो काफी कंट्रोल में रहती है। एक जी सेकेंड, सर। एक गायब हो गया मेरा पीडीएफ, मैं वापस जनरेट करता हूँ। इस तरह से गाइज आपकी तैयारी जो है वो काफी कंट्रोल में रहती है। जो इफत बता रही थी उसी की बात कर रहे हैं हम, बहुत अच्छा। ठीक है। तो अब इफत एक चीज बताइए,
कभी भी आपको तैयारी के दौरान ऐसा लगा कि आपके बस की नहीं है, नहीं हो पाएगा? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा अपने आप पे डाउट होता था, बट सेकंड अटेम्प्ट में मैं बहुत श्योर थी सर। टेस्ट वाले दिन क्या करती थी? या फॉर एग्जांपल ये वाला टेस्ट जो हमने जनरेट किया, ये भी जब जनरेट कर लिया, गाइस देखिए इसमें जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स है, क्योंकि हमने बॉटनी का कोई टेस्ट जनरेट नहीं किया, तो इसमें 540 क्वेश्चंस होंगे। आप सॉरी 540 बोल रहा हूँ, 150 क्वेश्चंस होंगे, 540 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो हाँ, तो ये बताइए कि हर संडे को आप टेस्ट दे रही हैं, एक्सेलेंट मास्टर्स एकेडमी में टेस्ट दे रही हैं, आपके पास जो कोचिंग है नीट प्रेप का भी टेस्ट दे रही हैं, और नंबर जी सर। बढ़ नहीं रहे, अटक गए हैं, तो उस टाइम पे डिमोटिवेशन नहीं होता था? होता था सर, काफी होता था, बट एक चीज थी माइंड में कि जैसे टीचर्स हमेशा कहते थे कि कोई बात नहीं, अब गलती हो रही है, उसको रिवीजन करते रहो। मैं अपने पेपर्स में मार्क कर लेती थी, और फिर जब जब नेक्स्ट टेस्ट टेस्ट होता था उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेती थी। वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हो ही जाता था, और अपने आप को कहती थी कि ठीक है, आगे बढ़ते रहना है, नीट के दिन तक आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। तो एग्जाम से एक दिन पहले बहुत टेंशन थी या ठीक था हिसाब? एग्जाम से एक दिन पहले तो मैंने अपनी जो मिस्टेक बुक्स मैंने आपको बताई सर, मैं वो रिवीजन कर रही थी। तो जैसे जैसे मैं उसको रिवाइज करती जा रही थी, मेरा टेंशन कम होता जा रहा था। मैं बहुत थैंकफुल थी कि मैंने सब लिख दी बुक में। जैसे मैं कई बार क्वेश्चन में हम रिस्पेक्टिवली पढ़ना भूल जाते, तो मैं वो भी अपनी मिस्टेक में लिखती थी, इसको पढ़ना मत भूलो। तो वो सब मैंने रिवीजन किया था, तो थोड़ा रिलीफ तो थी, इतनी ज्यादा टेंशन नहीं थी। इफत, अब ये बताइए कि स्टूडेंट्स हैं, आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप करके तैयारी करते हैं, आपने ड्रॉप करके तैयारी की, डेंटल छोड़ दिया, आपको नायर कॉलेज में डेंटल मिल गया था। आपके 3 रिकमेंडेशंस, यदि कोई आपसे पूछे, आपके आसपास कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, आके बोले कि इफत चाची बताइए कौन सी 3 चीजें? सर पहले तो मैं उन्हें कहूंगी कि मैं एनसीईआरटी कैसे? तो पढ़ना ही है। अगर ओके। कोई टीचर या कोई भी आपका मेंटर आपसे कह रहा है कि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, उसके अलावा कुछ मत कीजिए, तो उन्हें बिलीव कीजिए। क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती की थी कि मैं थोड़ा यकीन नहीं करती थी इन बातों पर। मैं एक्स्ट्रास भी पढ़ लेती थी, और इतना सब कुछ याद नहीं रह पाता था। फर्स्ट इज एनसीईआरटी। सेकंड इज कि किसी को दिखाने के लिए मत पढ़िए कि हाँ हम बस पढ़ रहे हैं, हम बहुत पढ़ रहे हैं, बस बुक खोल के बैठे बट पढ़ नहीं रहे, ये गलत है। और तीसरा होगा कि टारगेट सेट करके पढ़िए। टारगेट सेट कीजिए, प्रॉपर टेस्ट दीजिए, संडे संडे टेस्ट दीजिए, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और टेस्ट देना तो बहुत जरूरी है सर, बहुत ज्यादा जरूरी। एक पता चलता है कि आप किस लाइन पर है, किस लेवल पर है, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। हम्म। आप अपनी फैमिली में पहली डॉक्टर होने वाली हैं? जी सर। घर में लोग जबरदस्त खुश हैं? बहुत ज्यादा, सब यही कहते हैं हमारा फ्री में इलाज करना। सही बात है। तो ये बताइए, आपके पापा का नाम चेंज होके इफत के अब्बू हो गया है, या अभी भी खान साहब की बेटी है? अब तो उधर अभी रिजल्ट आने के बाद ही सर अभी होगा। बात करें। मैं आपको एक चीज बताता हूँ इफत, क्या है जी कि सर। इंसान जो है ना, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको ऐसा लगता है कि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, उसकी, वो नहीं कर सकता, उसकी औकात नहीं है ना? अ मैन, और मैन का मतलब अ मैन, अ वुमन, ऑलवेज दे डाउट देमसेल्व्स, राइट? जी सर। अब आपने जो परफॉर्मेंस है, नीट जैसा एग्जाम है, 21 लाख लोगों ने एग्जाम लिखा, आपका 650 स्कोर है, तो आपकी अच्छी खासी रैंक आ जाएगी, आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगी। तो अब क्या है, आपका वो डर खत्म हो गया। अब आपको जी कोई भी सर। चीज है ना, ऐसी नहीं लगेगी कि मैं नहीं कर सकती, है ना? डेफिनेटली सर, मुझे अब भी यही लगता है कि अगर मैं कोई यूपीएससी जैसे लेवल एग्जाम भी अगर देती, उसके लिए भी मेहनत करती, तो मैं वो भी कर लेती। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, कई बार बड़े दुखी हो जाते हैं, सर नहीं हो पा रहा, इतना कंपटीशन क्यों है, ये रिजर्वेशन है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीजें बोल रहे होते हैं। जी पर सर। मुद्दे की बात यह है, यदि ये इंपॉर्टेंट है, इस एज में आपकी उम्र 18 या 19 साल है, 18 या 19 जी साल की उम्र में यदि आपको खुद के ऊपर विश्वास चाहिए, मैंने सोच लिया तो मैं कर लूंगी, तो जी सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत फैंटास्टिक चीज है। उसके थ्रू जाके, उसको निकाल के आपको वो कॉन्फिडेंस मिल जाता है जो आपको अपनी जिंदगी में रॉकेट बना देगा, फिर आप कहीं भी पहुंच सकते हो, राइट? जी सर, बिल्कुल 20 लाख लोगों से compete करके इतने आगे पे रहना बहुत बड़ी बात है सर।
जो आपने कर दिया है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में रिजल्ट आ जाएगा, निश्चित है आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। बॉम्बे में बहुत अच्छे कॉलेज है, केईएम है, कूपर है, ग्रांट है ना। Yes, sir. तो दिस इज फैंटास्टिक। इफत, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा कि एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, आपने जो टारगेट बैच लिया था उसमें हमारा एक ही पर्पस होता था, एनसीईआरटी 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 आंसर, जहां से भी जो कुछ भी हो सकता है घुसा दो एनसीईआरटी बेस्ड। आपने कहा टारगेट ले लेके, ये चीज इतनी ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता सकता हूँ, इस टाइम पे दुखी हैं, पेपर बहुत खराब हुआ, पर उनका दुख खत्म ही नहीं हो रहा। 1 महीने दुखी रहेंगे, 2 महीने दुखी रहेंगे, अभी तैयारी चालू नहीं करेंगे, अरे एग्जाम तो अभी बहुत दूर है, मन ही मन ये सांत्वना लेके बैठे हैं। आप कह रही हो भाई 50 हफ्ते बचे हैं, 96 चैप्टर है, अभी से टारगेट लो, 2-2 हफ्ते का टारगेट सेट करके पढ़ के उसका टेस्ट देते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जी सर, है ना। मूव ऑन करना बहुत जरूरी है लाइफ में। फोन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट्स, आपके सामने इफत खान है, बांद्रा वेस्ट से हैं। सेकेंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट 2022 में 535, 2023 में 641 से 651 इनका स्कोर आएगा। शी इज गोइंग टू गेट अ फैंटास्टिक कॉलेज इन मुंबई। इन्होंने खुद के ऊपर विश्वास रखा। कभी एक चीज बताइए, जब आप ड्रॉप कर रहे थे तो कभी किसी ने कहा कि रहने दो, बीडीएस मिल रहा है, ले लो? जी सर, काफी लोगों ने कहा, बट मैं बहुत श्योर थी, मेरे पेरेंट्स भी बहुत श्योर थे कि करना तो एमबीबीएस ही है, क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें भी पूरा 100% दिया था। बस रिवीजन में कुछ कमी रह गई थी, इसलिए शायद स्कोर कम हो गया, बट मुझे था कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में इम्प्रूव कर जाऊंगी। सो आपके सामने इफत खान है, फैंटास्टिक स्टोरी। थैंक यू सो मच इफत, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारी लड़कियां आपकी बात सुनेंगी, इंस्पायर होंगी। जी मैं सर। स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है तो डेफिनेटली एक बार तो ड्रॉप करना बनता है। यदि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ, आपने वही जी किया, सर। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो गया, 535 से 641 से 651, यानी 100-105 नंबर का इंप्रूवमेंट हो गया। यू आर गोइंग टू अ ग्रेट कॉलेज, कंग्रेचुलेशन सो मच। मेरी तरफ से अपने पेरेंट्स को मेरा रिगार्ड दीजिएगा, एंड this is a fantastic story. I hope you inspire a lot of people. थैंक यू सर, मुझे जब भी दिल्ली आने का मौका मिलेगा, मैं आपसे और आपकी टीम से मिलना बहुत पसंद करूंगी सर। It would be our pleasure, our honor. Thank you so much, Ifat. थैंक यू सो मच सर।